हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात कर रहे हैं स्पीड पोस्ट पार्सल की। पिछले वीडियो में हमने जैसे पढ़ा था स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है, उसका वजन क्या होता है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजते हैं उसके बारे में पढ़ा था, कैसे कौन से रूट से भेजते हैं वो भी पढ़ा था। आज हम बात करें स्पीड पोस्ट पार्सल। ये भी आपके स्पीड पोस्ट जो होता है उसी का ही पार्ट होता है, स्पीड पोस्ट पार्सल। सबसे पहले स्पीड पोस्ट पार्सल या फिर डॉक्यूमेंट जो भी आपके होता है उसको बाई एयर ही भेजा जाता है, क्योंकि इसमें जो टाइम होता है वो मिनिमम लगाना होता है, यानी कि टाइम जो मिनिमम से मिनिमम टाइम लग के वो आर्टिकल अगर जो प्राप्त करता है उसको पहुंच जाए तो उसमें बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए इसको उसी के उद्देश्य से इसको बनाया गया स्पीड पोस्ट जो भी पार्सल है, डॉक्यूमेंट है। तो बाई एयर ही इसको भेजा जाता है। सरफेस रूट वहाँ लिया जाता है जिसमें सरफेस के थ्रू बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँच पाता है। ठीक है, एयर जैसे मान लो दिल्ली से कहीं आसाम की साइड भेजना है तो एयर से भेजेंगे। अभी दिल्ली से ही हरियाणाबाद में तो वो एयर की ज़रूरत नहीं होती, वो पास पास में तो सरफेस रूट से वो जल्दी पहुंचता है। तो ऐसे आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेड बाय एयर, लेकिन यदि वो सरफेस रूट से जाता है तो वो जो भी फास्ट है उसको उसको भेजा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अब उस आर्टिकल के ऊपर क्या लिखा जाना चाहिए कि आर्टिकल को पार्सल भेजना है, डॉक्यूमेंट भेजना है, इसमें इंस्क्रिप्शन लिखा जाता है स्पीड पोस्ट पार्सल। यानी कि उस आर्टिकल को आप भेज रहे हो तो उसके ऊपर ज़रूरी है स्पीड पोस्ट पार्सल लिखे। जैसे लेटर है तो लेटर लिखना चाहिए, पोस्ट कार्ड है तो पोस्ट कार्ड लिखना चाहिए। वैसे स्पीड पोस्ट अगर पार्सल है आपको भेजना है वैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका बात करते हैं उसके वजन की। देखिए वजन में क्या होता है, स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट जो है उसका आपको पता है 500 ग्राम तक होता है। ठीक है, अब स्पीड पोस्ट पार्सल है, सॉरी ये डॉक्यूमेंट के लिए है। अब पार्सल के लिए मैक्सिमम वेट कितना होता है, 35 kg। अब मान लीजिए आपको स्पीड पोस्ट पार्सल जो है वो 500 ग्राम से कम है, फिर भी आपको एज ए पार्सल भेजना है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आता है। यदि आप उसको पार्सल भेजना है तो उसके ऊपर आपको लिखा होना चाहिए क्या, मर्चेंडाइज। ठीक है, इससे क्या होता है, एक तरह से आप उसके व्यापारी बन जाते हो। आर्टिकल जो भी होता है आप उसको किसी जो कस्टमर उसको भेज रहे हो एज ए बायर या सेलर, जो भी आप मान सकते हैं उसको व्यापार करने के लिए, तो मर्चेंडाइज उसको ऊपर लिख देना चाहिए ताकि वो आर्टिकल एज ए पार्सल उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है, तो ये बातें हो गई वेट की, वो कैसे भेजा जाता है उसके बारे में, उसका वजन क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम आपने देख लिया। अब उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले फैसिलिटीज़, पहला है इंश्योरेंस। अब बात आ रही है इंश्योरेंस की। हमारे 1-2 दिन पहले ही इंश्योरेंस को अपडेट किया गया। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इंश्योरेंस जो है वो मैक्सिमम आपके 1 लाख रुपीज़ तक किया जाता था, अब उसको अपग्रेड करके 5 लाख कर दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप उसको अपडेट कर दीजिएगा। 1 लाख भी आ सकता है आपके क्वेश्चन में और 5 लाख भी आ सकते हैं, तो आपको 5 लाख पर टिक करना है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसमें। पहला इंश्योरेंस हो जाता है स्पीड पोस्ट पार्सल जो है। स्पीड पोस्ट पार्सल और स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट जो दोनों की जो फैसिलिटी वो बराबर ही होते हैं, सेम ही होता है। तो इसमें भी 24 आवर्स बुकिंग है, यानी कि आपके जो काउंटर होता है वो आपके 8 आवर के शिफ्ट में होता है, उसमें बुकिंग होती है, 24 आवर्स होती है वो। फिर आप इंटरनेट पे इसको ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं ऑनलाइन, कहाँ डाक पहुँची कहाँ नहीं पहुँची, तो आप इंटरनेट बेस्ड ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम होता है उसमें। अब डिलीवरी अपडेट्स मिलते हैं उसमें एसएमएस के थ्रू कि आर्टिकल आपका पहुंच गया, आपके एसओ पहुंच गया, आपके डिलीवर्ड हो गया किस पोस्टमैन के द्वारा, तो वो भी इंफॉर्मेशन बाय आपको एसएमएस मिल जाती है। आपको फ्री पिकअप मिल जाता है, आर्टिकल वो आपके घर से पिकअप हो जाता है, तो ये भी आपको फैसिलिटीज़ मिलती है। बुक नाउ पे लेटर वाला ऑप्शन भी इसमें होता है स्पीड पोस्ट पार्सल में, क्योंकि बड़े बड़े जो वॉल्यूम्स में आते हैं उनको एक तरह से उनका बिल बनता है बाद में 1 महीने से, तो वो भी आपके अवेलेबल है बुक नाउ पे लेटर वाला ऑप्शन। वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट मिल जाता है। बड़े बड़े जो कस्टमर होते हैं जैसे एसबीआई है, आपके बैंक जो भी हैं वो बड़े बड़े अगर वॉल्यूम में लेकर है तो उनको डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी जो आपके स्पीड पोस्ट है उसकी कैश ऑन डिलीवरी मिल जाती है आपको। कैश ऑन डिलीवरी हो गया, वीपी पे आर्टिकल जो भी हो गए वो आर्टिकल आपको ऐसे मिल जाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ बात करेंगे, अब बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट यानी कि आपको जो आर्टिकल आप बल्क में लेके आए हैं, ठीक है, या रेवेन्यू लेके आए तो उसके ऊपर आपको क्या क्या डिस्काउंट मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डेली रेवेन्यू, यदि आपका डेली रेवेन्यू कितना है, डेली रेवेन्यू आपके 2000 से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में है, डेली रेवेन्यू आप करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है। जो भी चार्जेस होते हैं वो 5% उसके ऊपर डिस्काउंट मिल जाता है। यदि आप डेली जो रेवेन्यू है 1 लाख से ऊपर लेके आओ, यानी कि ये रोज़ का होता है, आप अगर 2000 से 1 लाख रुपए के बीच अगर लेके आते हो तो उस पर 5% का डिस्काउंट, मान लीजिए 100 रुपीज़ होते हैं तो 5% का डिस्काउंट होता है उसके ऊपर और 95 रुपीज़ उनको देने होते हैं, तो ये उसमें डिस्काउंट एक तरह से 5% का डिस्काउंट है। वैसे वैसे
यदि 1,00,000 के ऊपर आप लेके आते हो तो उस पर 10%, यानी कि एक तरह से 100 रुपीज़ का है तो 90 रुपीज़ आपको देना, 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें ये ध्यान रखना होता है कि सेम सेंडर एड्रेस, जो एड्रेस होता है उसका, सेंडर का जो एड्रेस होता है वो आपके सेम होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होता है, यदि आप अलग अलग लेके आए तो सेंडर का एड्रेस गलत सेम नहीं होगा, तो उनको डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ये आपकी स्पीड पोस्ट पार्सल में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्मली ये पूछे जाते हैं, ज़्यादातर इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है आपके वजन क्या हो गया, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और इनको किसके थ्रू, कौन से माध्यम से भेजा जाता है, एयर से, सरफेस से। मेनली एयर से भेजा जाता है। सरफेस से जब होता है जब आपके वो फास्टेस्ट रूट सरफेस बन जाता है एयर के, तो एयर ना होके, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच।